ओम नमः शिवाय मित्रों, एस्ट्रोरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। मंदिर में भक्तगण शिवलिंग की पूजा करते हैं तथा भगवान शिव की मूर्ति की भी पूजा करते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि केवल भगवान शिव की पूजा ही दोनों रूप में क्यों की जाती है? किसी अन्य भगवान या देवी देवता की पूजा केवल मूर्ति रूप में ही क्यों की जाती है? शिवलिंग का उद्भव कैसे हुआ? ब्रह्मा जी को किसी भी पूजा में स्थान क्यों नहीं दिया जाता? आइए महाशिव पुराण की कथा के द्वारा इस रहस्य को जानते हैं। एक बार भगवान विष्णु शेष शैया पर विश्राम कर रहे थे। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास आ पहुँचे और भगवान विष्णु को संबोधित कर बोले, हे पुत्र उठो, देखो मैं तुम्हारा भगवान यहाँ आया हूँ। विष्णु जी ये सुनकर अपने क्रोध को दबाते हुए बोले, हे पुत्र तुम्हारा कल्याण हो, आओ बैठो। तुम जानते हो मैं तुम्हारा पिता हूँ। मैंने अपने नाभि कमल से तुम्हें उत्पन्न किया है। ब्रह्मा जी बोले, मैं इस समस्त संसार का पितामह हूँ। दोनों के बीच विवाद बढ़ता गया। दोनों अपने आप को श्रेष्ठ बताने लगे। दोनों तरफ से तरह तरह के अस्त्र शस्त्र प्रयोग होने शुरू हो गए। इस श्रेष्ठता के युद्ध में देवता इस भयंकर युद्ध को देखकर दंग रह गए। देवताओं ने दोनों से कहा, आप व्यर्थ ही युद्ध कर रहे हैं। यह सृष्टि तो भगवान शिव की है। परंतु दोनों युद्ध करने लगे। दोनों युद्ध करने में अड़े रहे। देवता घबराकर भगवान शिव के शरण में पहुँचे और पूरा वृतांत कह सुनाया और युद्ध रुकवाने की प्रार्थना की। भगवान शिव देवताओं के साथ युद्ध स्थल पर पहुँचे और भगवान विष्णु तथा ब्रह्मा जी के बीच एक प्रकाश स्तंभ के रूप में प्रकट हो गए। अचानक ही विशाल प्रकाश स्तंभ देखकर दोनों विस्मित हो गए। युद्ध रोककर दोनों सोचने लगे कि यह क्या है। भगवान शिव ने दोनों से कहा कि जो इस स्तंभ का छोर का पता लगा लेगा वही सर्वश्रेष्ठ है। ब्रह्मा जी स्तंभ के ऊपरी छोर की ओर चल दिए तथा विष्णु जी नीचे की ओर। बहुत समय बीतने के पश्चात भी दोनों को उस स्तंभ का कोई छोर नहीं मिला। विष्णु जी हार कर वापस उसी स्थान पर पहुंच गए जहां शिव जी थे। ऊपर ब्रह्मा जी को छोर तो नहीं मिला, परंतु वहां उन्हें केतकी का फूल दिखाई दिया। ब्रह्मा जी ने केतकी के फूल को साथ ले लिया और समझा दिया कि वह गवाही देगा कि ब्रह्मा जी ने ऊपर का छोर पा लिया है। और ब्रह्मा जी भी वापस आ गए और लौटकर बताया कि उन्होंने ऊपर का छोर पा लिया है और प्रमाण स्वरूप केतकी के फूल को साथ लाए हैं। यह सुनकर भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हुए और भैरव जी से बोले, ब्रह्मा जी को इस झूठ का दंड दो। भैरव जी ने अपनी तलवार से ब्रह्मा जी का एक मुख, जिससे उन्होंने असत्य बोला था, काट डाला। ब्रह्मा जी तुरंत ही शिव जी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगे। भगवान शिव ने कहा कि तुमने अपनी प्रतिष्ठा और ईश्वर तत्व के लिए छल कपट किया है, इसलिए तुम सत्कार, स्थान और उत्सवों से विहीन किए जाते हो। ब्रह्मा जी और विष्णु जी के द्वारा भगवान शिव की स्तुति करने पर शिव जी प्रसन्न हुए। भगवान शिव जी ने कहा कि जो भी मेरे लिंग स्वरूप की पूजा करेगा उन्हें चारों प्रकार की मुक्ति प्राप्त होगी। इसके पश्चात भगवान विष्णु की आज्ञा से विश्वकर्मा ने सभी देवताओं को पूजन के लिए शिवलिंग प्रदान किए। इस प्रकार जब सभी को शिवलिंग की प्राप्ति हो गई तो सभी देवता विष्णु जी के साथ अपने अपने स्थान को लौट गए। सभी को लिंग पूजा की विधि बताई गई तथा उनसे कहा कि जब तक ज्ञान प्राप्त न हो जाए देवतागण विधि के साथ शिवलिंग की पूजा करते रहें। ओम नमः शिवाय।